और यहाँ से हमें डाउन कर लेना है, क्रॉस में सीधा नहीं लगाना है। कई लोग गलती क्या कर देते हैं, सीधा लगा देते हैं। अगर सीधा लगाते हैं तो जो यहाँ पे कटोरी बनती है वो अच्छे से नहीं बनेगी। यहाँ से दोस्तों मैंने 4 इंच निशान लगाया है। दोस्तों सेंटर का भी निशान लगाने का एक साइज होता है। अगर ये साइज लगाने का तरीका नहीं पता है आपको कि सेंटर से हमें कितना लेना चाहिए, सभी साइज का अलग अलग साइज होता है। तो सभी साइजों का हमें कितना लेना चाहिए, उसके हिसाब से कितना लें हम साइज के हिसाब से। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिया फैशन गाइज। आज मैं बताने वाला हूँ ब्लाउज कटिंग करने का तरीका, बिल्कुल आसान तरीके से। क्योंकि ब्लाउज में मैं डॉट निकालने का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि जो ब्लाउज में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो है ब्लाउज की डॉट। अगर ब्लाउज में डॉट निकालना सीख गए तो आप कोई भी साइज का ब्लाउज कटिंग करके आसानी से बना सकते हैं और परफेक्ट फिटिंग के साथ। तो गाइज आपकी ज़्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। दोस्तों मैं ब्लाउज कटिंग करने के लिए अस्तर लिया है और ये मेन कपड़ा है। अस्तर पैडेड ब्लाउज में अस्तर 1.25 मीटर के करीब लगता है, क्योंकि बाजू में भी लगेगा। तो वो कभी भी ब्लाउज कटिंग करते हैं या सूट कटिंग करते हैं तो सबसे पहले अस्तर कटिंग करते हैं। अस्तर कटिंग होने के बाद मेन पल्ला कटिंग होता है। तो सबसे पहले मैं अस्तर कटिंग कर लेता हूँ। दोस्तों अस्तर को बिछा लेता हूँ बराबर से इस तरीके से। दोस्तों अस्तर जब फोल्ड करना है तो आपको साइज के हिसाब से फोल्ड करना है। जितनी आपकी ब्रेस्ट की साइज है उसमें 2 इंच या 2.5 इंच ऐड करके जितनी आए उतनी हमें फोल्ड कर लेनी है अस्तर को। तो उसी हिसाब से मैं अस्तर को फोल्ड कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने अस्तर इस तरीके से फोल्ड कर लिया। आप देख सकते हैं ओपन वाली साइड इधर आएगा और बंद वाले साइड मेरे साइड आएगा, क्योंकि इसमें साइड में चेन लगेगा। तो आपको बीच सेंटर से बंद रखना है इस तरीके से, क्योंकि साइड में जिप लगेगा। चैन भी बोल सकते हैं, जिप भी बोल सकते हैं। तो जिप लगेगा तो इसीलिए हमें बेस सेंटर से बंद रखना है। तो मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। ओपन वाला साइड बाहर है और फोल्ड वाला साइड मेरे साइड है। तो आपको इसी तरीके से फोल्ड करना है। कितना फोल्ड करना है, जैसे कि मेरी ब्लाउज की साइज है मेरा 42 इंच, तो 42 इंच में 2.5 इंच ऐड किया हूँ तो 13 इंच आ गया। आप देख सकते हैं 42 इंच का चौथाई हिस्सा होगा 10.5, और इसमें 2.5 इंच ऐड किया हूँ तो 13 इंच हो गया है। तो आपको इसी तरीके से डबल फोल्ड कर लेना। जितनी भी आपको साइज हो उसमें से 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड कर लेना। इसी तरीके फोल्ड से करने के बाद हमें एक नीचे निशान लगा लेनी है। सीधी निशान लगाने से जो खराब कपड़ा होता है तिरछा वो निकल जाता है। तो सीधी एक निशान लगा लेनी है। निशान लगाने के बाद दोस्तों हमें लेनी है लंबाई। जितनी आपकी ब्लाउज की लंबाई है उसके हिसाब से लेनी है। जैसे कि इस ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, तो 15 इंच इसमें एक्स्ट्रा 2.5 इंच ऐड कर लेंगे। मैं अभी बता देता हूँ मैंने 2.5 इंच क्यों लिया है। तो सबसे पहले मैं 2.5 इंच ऐड करूंगा इसमें। 2.5 इंच ऐड करने के बाद इसको निशान सीधे कर लेते हैं, इस निशान को भी। अभी मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों ये मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है। उसके बाद मैं लूंगा तीरा। दोस्तों तीरा मैं इस हिसाब से लूंगा, ब्लाउज में लूजिंग नहीं देनी होती है, ब्लाउज फिटिंग लग होता है। तो ब्लाउज का गला आगे का 7.5 इंच है, पीछे का 9 इंच है। मैं फ्रंट का तीरा लूंगा 6 इंच, क्योंकि फ्रंट का गला है 7.5 इंच। तो 6 इंच के तीरा में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिटिंग आएगा। तो आपको इसी तरीके से फिटिंग तीरा का निशान लगाना है। उसके बाद मैं लूंगा 6.25 इंच। दोस्तों मोढ़ा मैंने लिया है 6.25 इंच, ये कम नहीं रहेगा। मैं अभी क्लियर कर देता हूँ इसमें। उसके बाद इस निशान को मैं कर लेता हूँ सीधा। और दोस्तों जितना मैंने ऊपर निशान लगाया था 6 इंच पे, उतना ही हमें नीचे निशान लगाना है इस तरीके से। ब्लाउज कटिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका, परफेक्ट तरीके से फिटिंग आती है दोस्तों। उसके बाद मैं इस निशान को भी कर लेते हैं सीधी। अब बारी आती है दोस्तों ब्रेस्ट की निशान लगाने की। तो अब मान लीजिए जितनी भी आपकी साइज है ब्रेस्ट की उसका चौथाई हिस्सा निकालना है। जैसे कि इस ब्लाउज की साइज है ब्रेस्ट की 42 इंच, तो 42 का हम चौथाई हिस्सा निकालेंगे तो 10.5 आएगा। दोस्तों एक बात और है, ब्लाउज में हम लूजिंग नहीं देनी होती है। ब्लाउज का जितना बॉडी का नाप होता है उतना ही हमें निशान लगाना होता है, कटिंग करना होता है। तो जैसे मैं देख लीजिए 42 का चौथाई हिस्सा आएगा 10.5, तो मैं 10.5 इंच पे निशान लगा लूंगा। तो आपको जितनी आपको साइज है उसी हिसाब से चौथाई हिस्सा लेनी है, और उसमें हमें चौथाई हिस्सा निशान लगा के और निशान लगा देना है उसमें। उसके बाद हमें लेना है यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा, और आधा इंच लूंगा मैं जो मोढ़े में प्लेट आएगा उसके लिए। तो 2.5 इंच हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से निशान लगाना है। 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद आधा इंच मैं प्लेट का लिया हूँ तो 2.5 इंच हो गया है। तो टोटल हमारा 13 इंच हो गया। तो आपको इसी तरीके से निशान लगाना है। अब दोस्तों आती है कमर की। तो कमर हमारी 36 इंच है, ब्लाउज की कमर 36 है। तो आपको जितनी कमर साइज है ब्लाउज का उसका चौथाई हिस्सा निकालना है। तो मेरी इसकी चौथाई हिस्सा आएगी 9 इंच। तो आपको अपने साइज के हिसाब से चौथाई हिस्सा निकाल के निशान लगा लेना है। उसके बाद मैं प्लेट का निशान लगाऊंगा। तो 1.25 इंच मैं प्लेट का लूंगा, क्योंकि साइज थोड़ा नॉर्मल हैवी साइज है। तो 1.25 इंच प्लेट का लगाऊंगा, तभी पैड जो लगेगा कप से भी बोल सकते हैं
वो तभी लगेगा जब प्लेट सही से डलेंगे, तभी कप्स अच्छे से परफेक्ट तरीके से बैठेगा। तो मैं 1.25 इंच लिया हूँ। उसके बाद यहाँ से लूंगा 2 इंच। दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आपको और कुछ सीखना है तो मैं हर रोज कोशिश करता हूँ आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहूँ। अब इस निशान को मैं कर लेता हूँ सीधी। कमर वाली निशान को मैं ब्रेस्ट वाली निशान में मिला दिया है। इस तरीके से देख सकते हैं ब्लाउज का निशान लग रहा है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ी सी डाउन करना है मोड़े वाले ये जो निशान गया है, इसमें हम अंदर साइड लेंगे, कम से कम 2-3 सूत ले सकते हैं। ब्लाउज का है फिटिंग चाहिए तो ये देनी पड़ेगी, तभी अच्छी फिटिंग आती है। उसके बाद हम यहाँ से एक निशान देके हम दे देंगे राउंड शेप इस तरीके से। दोस्तों ये पैड वाला ब्लाउज है कप्स वाला, तो मैं कटिंग करने का तरीका बता देता हूँ। अब दोस्तों आएगी इस पे हम निशान लगाने की। यहाँ पे जो निशान लगेगा कप्स डलेगा डॉट की, उसका मैं निशान लगाने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इस निशान पे कटिंग कर लेता हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी आसानी से। दोस्तों मैंने फ्रंट की कटिंग कर लिया है, अब कर लेता हूँ बैक की कटिंग। और बैक कटिंग करने के बाद मैं इसमें बताऊंगा डॉट लगाने का तरीका, जो पैड लगेगा कब से वो डॉट लगाने का तरीका बता दूंगा। उससे पहले मैं बैक कटिंग कर लेता हूं, तो इसको रख देता हूं साइड में। दोस्तों जितना फ्रंट कटिंग करने के लिए मैंने फोल्ड किया था, उतना ही मैंने बैक को भी फोल्ड कर लिया इस तरीके से, तो आपको इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। और इसको भी हम नीचे से निशान लगा लेंगे, सीधी एक मिला देंगे, जो कपड़ा खराब रहेगा तिरछा वो निकल जाएगा। उसके बाद हमें लेनी है ब्लाउज की लंबाई। बैक कट अलग कटिंग होता है, फ्रंट अलग कटिंग होता है। तो जितनी हमें ब्लाउज की लंबाई है, जैसे कि ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, तो इसका मैं लूंगा 16.25 इंच। बैक का थोड़ा सा बड़ा रखेंगे दोस्तों, क्योंकि गला पीछे जाने की जो शिकायत आती है इसी कारण से आती है। अगर बैक अच्छे तरीके से कटिंग करेंगे तो गले में या मोढ़े में कोई शिकायत नहीं आएगी। अब इस निशान को कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं लूंगा तीरा। तो तीरा फ्रंट का लिया था 6 इंच, लेकिन इसको लूंगा 6.25 इंच। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं 6.25 इंच ले रहा हूँ इसमें तीरा को। और मोढ़ा लूंगा मैं 6.25 इंच। आप चाहें तो 6.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन साइज थोड़ा ये ज्यादा हैवी है तो मैं इसको हिसाब से लूंगा। तो 6.25 इंच मोढ़ा लिया हूँ, आप देख सकते हैं। और ये अगर मोढ़ा 6.25 इंच नहीं लूंगा तो गला पीछे जाने की शिकायत आएगी। ये ब्लाउज हम 3-4 बना लिए हैं इसका। और ये वीडियो में मैं आज उसी का फॉर्मूला बता रहा हूँ कटिंग करने का, ब्लाउज कटिंग करने का। उसके बाद मैं इस निशान को सीधे कर लिया। अब मैं लूंगा यहाँ का ब्रेस्ट का साइज। तो ब्रेस्ट जैसे मैंने बताया था, जितनी आपकी साइज है ब्रेस्ट की, उसमें से चौथाई हिस्सा निकालना है। तो इसमें प्लेट नहीं आएगा बैक में मोढ़े में, तो मैं 10.5 ही रखूंगा चौथाई हिस्सा। 10.5 इंच रखने के बाद मैं लूंगा 2 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद बारी आती है कमर की। तो कमर जैसे मैंने बताया था 36 इंच कमर है, तो 36 इंच का चौथाई हिस्सा आएगा 9 इंच। 9 इंच में लेंगे 1.25 इंच प्लेट का और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा। अब इस निशान को भी मिला लेते हैं, कमर वाली निशान को ऊपर ब्रेस्ट वाली निशान में मिला लेते हैं। अब दोस्तों बारी आती है मोड़े की कटिंग। तो 6.25 इंच ऊपर लिया हूँ, तो 6.25 इंच नीचे भी ले लेना है आपको। अब इस निशान को मैं कर लेता हूँ सीधा। अगर दोस्तों बैक का मोड़ा कटिंग करने का एक तरीका और बता देता हूँ आपको क्या करना है। 1 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा निशान लगाना है। फ्रंट में हम अंदर साइड लगाते हैं, लेकिन बैक में हम बाहर साइड लगाते हैं। अब इस निशान को इस तरीके से मिला लेना है। अब ये यहाँ से मैं कर लूंगा कटिंग राउंड शेप में देके इस तरीके से। आप चाहे तो इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको मोड़ा कटिंग करने में ब्लाउज की दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं दोस्तों इस निशान पे कर लेता हूँ कटिंग। दोस्तों आप देख सकते हैं 16.25 इंच लंबाई कटिंग हुआ है। ये तैयार होने के बाद नीचे हम इसमें आधा इंच फोल्डिंग मार्जिन रखते हैं, ऊपर भी आधा इंच मार्जिन होता है। तैयार होने के बाद 15.25 इंच तैयार हो जाएगा ब्लाउज की। दोस्तों मैं बैक कटिंग कर लिया है। अब इसके ऊपर फ्रंट रख के दिखा देता हूँ कितना अच्छे से कटिंग हो गया है। अगर इस तरीके से कटिंग करते हैं तो ब्लाउज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। गला पीछे जाने की जो शिकायत आती है ब्लाउज में, वो कभी नहीं आएगी। अब देख सकते हैं मैंने फ्रंट रख दिया है। इसके ऊपर रखने के बाद आप देख सकते हैं बैक का हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा है। अगर इस तरीके से कटिंग करते हैं आपको, आप यहाँ से बराबर है और यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा है। अगर इस तरीके से आप कटिंग करते हैं ब्लाउज की, तो बैक में जो गला जाने की शिकायत आती है वो कभी नहीं आएगी। दोस्तों ये मेरा बैक और फ्रंट हो गया कटिंग। अब मैं कटिंग कर लेता हूँ बाजू की। दोस्तों बाजू कटिंग करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने डबल फोल्ड किया है। इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ से देख सकते हैं ओपन वाले साइड है, इस तरीके से फोल्ड किया है मैंने। फिर इसको हम ये डबल लेयर हो गया,
और इसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो ये 4 लेयर का हो जाएगा। तो ब्लाउज हम बाजू कटिंग करते हैं ब्लाउज की या सूट की या कोई से भी बाजू, तो हमें 4 लेयर में फोल्ड करना होता है इस तरीके से। तो आपको इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। दोस्तों बाजू कटिंग करने के लिए मैंने फोल्ड कर लिया 4 लेयर में। इधर से बंद वाले साइड है और इधर से ओपन वाला साइड है। मैंने फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने 10 इंच फोल्ड किया है इस तरीके से। अगर बाजू कटिंग किस हिसाब से मोड़ा लेना है, अगर बाजू कटिंग का वीडियो देखना है या सीखना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आधा इंच का एक निशान लगा लूंगा। दोस्तों आधा इंच ब्लाउज में हम निशान इसलिए लगा रहा हूँ आधा इंच, क्योंकि इसमें हम ये अस्तर लगा के रख के कपड़े पे और इसको फोल्ड कर लेते हैं तो इसमें तुरपाई की जरूरत नहीं होती है। तो मैं इसीलिए बस मार्जिन आधा इंच का मार्जिन रखा हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें लेनी है बाजू की लंबाई। तो जितनी आपकी बाजू की लंबाई है, जैसे कि इस बाजू की लंबाई है 10 इंच, तो मैं 10.5 इंच पे इसका निशान लगाऊंगा। आधा इंच दोस्तों इधर चला जाएगा मार्जिन में और आधा इंच इधर चला जाएगा। उसके बाद हम इस निशान को कर लेना है सीधा। बाजू कटिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों जितनी हमें बाजू की मोड़ी गोलाई है या बाजू की मोड़ी बोल सकते हैं, जितनी है उतनी हमें लेनी है। तो जैसे कि इस बाजू की गोलाई है मोड़ी 12 इंच, तो मैंने हाफ इसका लिया है 6 इंच। तो आपको जितनी साइज है उसके हिसाब से हाफ करके इस तरीके से निशान लगा लेना है। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और यहाँ से दोस्तों हमें लेना है 3.5 इंच। यहाँ से दोस्तों ये निशान जो सीधी लगाए यहाँ से आप 3.5 इंच लेके और इस तरीके से आप यहाँ तक आके इस तरीके से राउंड दे देना है। उसके बाद दोस्तों हम इस निशान को जो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगाया था यहाँ पे हम इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे। आप देख सकते हैं बाजू का निशान लग गया है। मैं इसका बैक और फ्रंट कटिंग करके तरीका बता देता हूँ करने की। सबसे पहले मैं इस निशान पे कटिंग कर लेता हूँ इस तरीके से। दोस्तों बाजू कटिंग करने का सबसे आसान तरीका है, वो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें। उसके बाद हमें लगा लेना है यहाँ पे फुट का एक बीच सेंटर में, ताकि इससे पता चलेगा कि हमारा सेंटर क्या है। बाजू जब हम चढ़ाते हैं ब्लाउज में या सूट में तो सेंटर निकालना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हमें इस तरीके से 2 हिस्सा नीचे छोड़ देना है। आप देख सकते हैं मैंने 2 इंच नीचे छोड़ दिया। आप देख सकते हैं मैंने 2 पीस नीचे छोड़ दिया है और 2 पीस पकड़ के इस तरीके से, आप चाहें तो इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं और आप चाहें तो अलग अलग करके भी कटिंग कर सकते हैं। अगर इस तरीके से कटिंग करते हैं तो आपको एक तरफा कटिंग नहीं होता है, बराबर से जवाबी इसका कटिंग हो जाता है। दोस्तों बैक और फ्रंट की होगी कटिंग, यहाँ पे भी फ्रंट का पता चल जाए ताकि आसानी से हम यहाँ पे भी एक खुद का लगा लेते हैं। अगर आपको इस तरीके से कटिंग नहीं करना है तो इस तरीके से ओपन करके फिर यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर देना है। तो मैंने उसी तरीके से ब्लाउज की बाजू कटिंग करता हूँ। तो आप चाहें तो आपकी जिस हिसाब से सही लगे उस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं, अलग करके भी कर सकते हैं और इस तरीके से जैसे मैंने कटिंग किया उस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने आधा इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन लगाया था वहाँ पे भी एक खुद का लगा देता हूँ ताकि बाजू गुम करते टाइम दिक्कत नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ब्लाउज की बाजू भी होगी कटिंग होकर तैयार होगी। दोस्तों ब्लाउज की कटिंग होगी बैक फ्रंट और बाजू की। अब बारी आती है ब्लाउज में जो डॉट लगते हैं, अगर कप से डलेंगे तो भी डॉट डलेंगे और नहीं लगेंगे तो भी ब्लाउज में 3 या 4 डॉट लगते हैं। इसमें साइड में चैन है तो इसमें 3 डॉट लगाऊंगा मैं। ब्लाउज पैडेड है तो 3 डॉट में आसानी से पैड बैठ जाएगा। तो मैं यहाँ से लिया हूँ 11.5 इंच। आपको इसी तरीके से निशान लगाना है। जब अगर आपको समझ ना आए कितने पे लेनी है तो ब्लाउज का जब साइज ले नाप बॉडी का ले तभी आप ये निशान देख लेना कहाँ पे आ रहा है ब्रेस्ट का। तो आपको इसी हिसाब से निशान लगाना है। उसके बाद मैंने लिया सेंटर से 4 इंच और इस निशान को मैं कर लूंगा सीधी। यहाँ से लिया है मैंने 1.5 इंच। दोस्तों ये ऊपर नीचे नहीं लेना होता है, सेंटर में ही मैंने लिया हूँ इसके बराबर ही। और यहाँ से हमें डाउन कर लेना है, क्रॉस में सीधा नहीं लगाना है। कई लोग गलती क्या कर देते हैं, सीधा लगा देते हैं। अगर सीधा लगाते हैं तो जो यहाँ पे कटोरी बनती है वो अच्छे से नहीं बनेगी। तो आपको इस तरीके से क्रॉस में निशान लगाना है और यहाँ से फिर मैं मोड़े से लूंगा 4 इंच का प्लेट निशान लगाऊंगा और यहाँ पे एक निशान का मार्कर दे देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने प्लेट का निशान लगा लिया है। यहाँ से दोस्तों मैंने 4 इंच निशान लगाया है। सेंटर का भी निशान लगाने का एक साइज होता है। अगर ये साइज लगाने का तरीका नहीं पता है आपको कि सेंटर से हमें कितना लेना चाहिए, सभी साइज का अलग अलग साइज होता है। तो सभी साइजों का हमें कितना लेना चाहिए उसके हिसाब से कितना लें हम साइज के हिसाब से। अगर ये आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगा, उसका भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको नहीं पता है तो पता है तो इसी हिसाब से आप निशान लगाते होंगे। 4 इंच मैंने सेंटर लिया साइज के हिसाब से, 42 इंच हमारा ब्रेस्ट का था। दोस्तों मैंने निशान लगा लिया है। गरारी के मदद से आप चाहें तो इसको निशान को लगा सकते हैं, नहीं तो सुई के मार्कर से भी निशान लगा सकते हैं।
अब मैंने ये ब्लाउज पैडेड है तो देख सकते हैं डबल अस्तर कटिंग किया है, तो आपको इसी तरीके से डबल अस्तर कटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मैं इसको मेन कपड़े पे रख के इसको कटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं अस्तर रख के मेन कपड़े को भी कटिंग कर लिया है। अब इस तरीके से कटिंग करके मैंने एक्स्ट्रा कटिंग किया है चारों तरफ से, ताकि इस चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगाने के बाद हम इसको बराबर से कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से कटिंग करने के बाद क्या होता है कि ब्लाउज घूमता नहीं है, या सूट हो या ब्लाउज हो, मैं इसी तरीके से कटिंग करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ब्लाउज कटिंग करने का तरीका सीख गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों कुछ भी कमेंट कर दीजिए अगर आपको कुछ और अलग से सीखना है, क्योंकि मैं हर रोज कोशिश करता हूँ आपके लिए कुछ नया लाता रहूं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।